हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने सीएसएस के अंदर पढ़ रखी है उन्हीं से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले यहाँ पर HTML जो है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास एक डिव है। डिव के अंदर हमने क्लास नेम दिया हुआ है box1 नेम का, एंड यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को हमने लिख रखा है, दिस इज box1 यहाँ पर दे रखा है, और ये हमारा क्या है, कोड है HTML का। उसके बाद CSS के अंदर कुछ चीजें हमें सबसे पहले इंप्लीमेंट करनी होगी। जैसे डिव को मुझे एक हाइट देनी होगी, एक विड्थ देनी होगी, एंड इसको एक बैकग्राउंड कलर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले box1 के लिए आपको प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी होगी, विड्थ देना होगा, हाइट, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। उसके बाद आपको इस पर हवर करने पर क्या इफेक्ट आना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा box1 है इसको हम एज अ क्लास सेलेक्टर लेते हैं। तो यहाँ से हमने box1 को क्लास सेलेक्टर के जैसे लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी हाइट को हमने सेट कर दिया यहाँ से 100 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग, एंड जो इसकी विड्थ को हमने सेट कर दिया, विड्थ भी हमने क्या दे दिया, 100 पिक्सल सेट कर दिया। यहाँ से चेक कर लेते हैं तो 100 पिक्सल्स है। उसके बाद जो ये कलर नेम है इसको हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पर, और इस कलर को हम क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया, और कलर हमारा क्या है, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये कलर जो है एक्वा कलर जैसे है यहाँ पर, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से जो हमारा box1 है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे ही इस box1 के ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे जो इसकी विड्थ है क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हवर करने पर विड्थ इसकी 600 पिक्सल्स के इक्वल हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हवर प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट कर लेंगे बॉक्स। उसके बाद यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ पर box1 के ऊपर इंप्लीमेंट करना है box1। उसके बाद इसके ऊपर हम जैसे ही हवर करें उसके बाद क्या होना चाहिए, जो इसकी विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। कितने पिक्सल, 600 पिक्सल्स के इक्वल इंक्रीज हो जानी चाहिए। इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे, जब हवर कर रहे हैं तो तुरंत ही जस्ट इसकी जो यहाँ पर विड्थ है इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हटा रहे हैं वैसे इसकी विड्थ अपने एक्चुअल पोजिशन पर आ जा रही है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एड अ 2 सेकेंड ट्रांजिशन ऑन box1। हमें क्या करना है, 2 सेकेंड की ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करना है। ट्रांजिशन के लिए हमने पढ़ा था कि क्या यूज करते हैं अगर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना होता है, box1 के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो box1 के अंदर ही हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। उसके बाद कितनी यूज करनी है यहाँ पर देखते हैं, 2 सेकेंड का, यानी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 सेकेंड की होगी। उसके बाद किस प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो प्रॉपर्टी नेम सबसे पहले हम लिखते हैं, तो विड्थ प्रॉपर्टी के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है box1 फॉर विड्थ चेंजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, अपनी विड्थ को ले लेंगे, यानी जो इसकी विड्थ है, जब विड्थ इसकी हवर करने पर इंक्रीज हो रही है तो वो किस प्रकार से इंक्रीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करेंगे। और टाइमिंग क्या है इसकी, यानी जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकेंड की है। तो यहाँ से ड्यूरेशन भी लिख देते हैं 2 सेकेंड की। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, इट शुड हैव इज इन, यानी जो उसका टाइमिंग फंक्शन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इज इन। तो यहाँ पर इज इन का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमने इज इन ले लिया। उसके बाद अब सेकेंड जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है, डिले के लिए हम लिखते हैं। तो डिले कितना होना चाहिए, इज इन स्पीड में चलना चाहिए कर्व, एंड 0.5 सेकेंड डिले, और इसकी जो डिले वाली ड्यूरेशन होगी वो क्या होगी, 0.5 सेकेंड की होगी। यहाँ से मैंने सारी चीजें क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, एड अ 2 सेकेंड ट्रांजिशन ऑन box1 फॉर विड्थ चेंजेस, इट शुड हैव इज इन स्पीड कर्व एंड 0.5 सेकेंड डिले, यानी कि 2 सेकेंड की ट्रांजिशन हमें इंप्लीमेंट करनी है। और किसके ऊपर, किस प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए, विड्थ वाली प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए, और वो भी किस फंक्शन में, वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर जो इफेक्ट आना चाहिए इज इन के फंक्शन में आना चाहिए, उसका लेआउट इज इन होना चाहिए।
उसके बाद स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, यानी कितना डिले होना चाहिए, 0.5 सेकेंड वो डिले होना चाहिए। तो इन सभी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पर जो हमारा बॉक्स 1 है वो क्या हो रहा है, तुरंत ही जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर को ले जा रहे हैं, हवर कर रहे हैं, वैसे ही क्या हो जा रहा है, 600 पिक्सल्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे हटा रहे हैं वैसे अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ टाइम ले रहा है, यानी कि जो इसकी यहाँ पर ट्रांजिशन है वो क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, लेकिन कुछ टाइम ले रहा है। टाइम लेने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ले जाएंगे तो 2 सेकेंड का टाइम लेगा स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद इसका डिले कितना हमने किया हुआ है, 0.5 सेकेंड किया हुआ है। एंड जो इसका लेआउट है वो किस प्रकार से हमें डिस्प्ले होना चाहिए, यानी टाइमिंग फंक्शन जो हमने सेट कर रखा है वो इज इन सेट कर रखा है। तो जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट साइड को इंक्रीज हो रही है इसकी विड्थ। उसके बाद जैसे ही हम इसके हवर को हटा रहे हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से आपका ये जो प्रॉपर्टी थी ये रिवीजन हो गई होगी कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।